हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टपल फंक्शंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टपल के फंक्शंस के बारे में कि हाउ मेनी फंक्शंस यू कैन परफॉर्म ऑन द टपल, कि किसी भी स्पेसिफिक टपल पर हम कौन कौन से फंक्शन बेसिकली क्या कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ऑल दीज आर द इनबिल्ट फंक्शन, ये सारे के सारे क्या है, प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वन इज लेंथ फंक्शन, यानी कि लेंथ को हम बोलते हैं LEN, लेंथ फंक्शन है हमारा। लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है आपका? लेंथ फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द टपल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टपल्स के अंदर, तो दैट इज आपकी वो क्या होती है, उसकी लेंथ ऑफ द टपल होती है। तो सी द एग्जांपल हियर। यहाँ एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक टपल डिस्कस किया हुआ है। टपल जो है हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50 है। और टपल वन आपका जो है 10, 20, 30, 40 एंड 50 कंटेन कर रहा है। इसको हमने एक टपल वन में आपको असाइन करा दिया और उस टपल को आर्ग्यूमेंट बना दिया आपने किसका, लेंथ फंक्शन का। तो कंप्लीट टपल आपका लेंथ फंक्शन में पास हो गया। अब हाउ मेनी एलिमेंट, 5। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या हो गई इसकी, 5। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टपल कितने हैं, 5 हैं। दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द टपल इज 5। और ये सारे फंक्शन हमारे जो लिए हैं वो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्कूल्स हैं उसमें आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है। दैट्स व्हाई हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। टपल, देखिए टपल फंक्शन जो है, इससे हम टपल को क्रिएट करेंगे। और टपल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, टू वेज है। तो एक तो हम एम्प्टी टपल करेंगे। एम्प्टी टपल किस केस में आपका क्रिएट होगा, इफ यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट इन इट, किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आप पास नहीं करते। सी द एग्जांपल है, आपने यहाँ पर आपने एक टपल फंक्शन लिया और इसको असाइन कर दिया बस टपल वन में, और मैं टपल वन को प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा यहाँ पर, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी आर्ग्यूमेंट इन इट, कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई आपका जो टपल क्रिएट होगा वो आपका एम्प्टी टपल क्रिएट होगा, ठीक है। अब सेकंड वे देखते हैं, अनदर वे। आप एक टपल वन लिया, टपल फंक्शन लगाया, इसमें आपने एक स्ट्रिंग पास की AEIOU, यानी कि वोवल्स की स्ट्रिंग्स है। अब जब हमने इसको टपल में असाइन कर दिया टपल वन में, अब हम टपल वन को, यानी कि जो भी टपल है वो असाइन है टपल वन में, मैं प्रिंट किसको करूंगा, टपल वन को। हमने इसको प्रिंट किया टपल वन को, तो दैट मीन्स आपके पास हाउ मेनी एलिमेंट, AEIOU, यानी कि 5 एलिमेंट आपके टपल के अंदर। ये इस टाइप से आपको टपल बना देगा और ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। यानी कि ये जो टपल था आपका स्ट्रिंग का टपल था, ठीक है। अब हम कर सकते हैं कि किसी भी टपल फंक्शन के अंदर हम एक लिस्ट को भी एक एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टपल फंक्शन लिया, टपल फंक्शन ये है, और अंदर ये अंदर देख रहे हैं आपकी लिस्ट वाले ब्रैकेट हैं। तो ये लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं, तो आपके पास लिस्ट को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं टपल फंक्शन में। अब टपल फंक्शन में पास किया, इसको हमने असाइन किया किस में, टपल टू के अंदर। जब टपल टू को हमने असाइन किया तो फाइनल टपल हमारा टपल टू में आएगा। तो टपल टू को आपने क्या काम किया, यहाँ पे आपने इसको, ठीक है, प्रिंट करेंगे टपल को। तो ये आप देखिएगा 1 2 3 जो है आपका यहाँ पर, ये आपके देखिए ब्रैकेट लग गया है हमारे राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट किसके होते हैं, हमारे टपल के होते हैं। तो इसने इन आर्ग्यूमेंट को एज ए टपल आपको, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपका ये टपल बन गया आपका, ठीक है। टपल के एलिमेंट अब 1 2 3 होंगे। अब देखिए टपल फंक्शन में आपने रेंज फंक्शन लगा दिया, और रेंज फंक्शन की कैपेबिलिटी क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो भी वैल्यू गिवन होती है वो वहां तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है, एक वैल्यू -1 तक जाता है, लेस तक जाता है, तो 0 से 4 तक जाएगा। तो आपने रेंज फंक्शन में क्या पास किया, 5। तो 5 मतलब 0 से 4। अब देखिए ये आपने असाइन किया टपल थ्री में, अब हमने टपल थ्री को प्रिंट किया, तो 0 1 2 3 एंड 4 आपका आउटपुट होगा। और ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब काउंट करते हैं। काउंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने टाइम भी अकरेंस है उसकी, जितने टाइम भी वो रिपीट होके आ रहा है उसको काउंट करेगा, सिंपल सी बात है। तो रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऑफ द गिवन एलिमेंट अपीयर इन द टपल, यानी कि कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, टपल के अंदर, वो उसको बताएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या बताएगा। हमने यहाँ पे आपको क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया है टपल वन, और टपल वन के एलिमेंट 10 20 10 30
40, 10, 50 है। हमने टपल में काउंट फंक्शन लगाया, टपल 1 पे काउंट, और काउंट किसको किया हमने, 10 को। और 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 1, 2 एंड आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स आपको ये आउटपुट क्या देगा, 3, क्योंकि हमारा काउंट किया उसने 10 कितनी बार अकरेंस है, 10 की 3 टाइम्स, दैट्स वाई आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप की क्लियर हुआ होगा आपको। अब हमने टपल 1 पे लगाया काउंट 90, 90 क्या प्रेजेंट है इसमें, नो नहीं है ना। दैट मीन्स वो कितने बार काउंट करेगा उसको, 0। देखिए ध्यान रखिएगा, 0 देगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, एरर कब देगा और 0 कब देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स मीन्स उसकी इंडेक्स वैल्यू, टपल की भी इंडेक्स वैल्यू होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग में भी होती है, लिस्ट में भी होती है। सेम हेयर आपका, अगर मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड ये हमारा 4। अब उसने बोला टपल 1 की इंडेक्स 30, यानी कि 30 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो एलिमेंट 30 पे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, 30 पे 2 है, तो दैट्स वाई आउटपुट इज 2 हेयर। ठीक है, समझे। 30 एलिमेंट की आपको इंडेक्स में एज एन आर्ग्यूमेंट एक एलिमेंट पास करना है, तो एलिमेंट पास करेंगे तो क्या होगा, उस एलिमेंट की 30 है, वो एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, और यहाँ पे हमने 30 पास किया, और 30 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो मेरी 2 है बेटा, तो आउटपुट इज 2। अब देखिए ऐसा एलिमेंट भी ले लेते हैं जिसकी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, टपल 1 इंडेक्स 90, तो 90 है ही नहीं आपका यहाँ पर, तो 90 यहाँ पर नहीं है आपका यहाँ पर, तो ये आपको एरर देगा इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एक्स नॉट इन टपल है ही नहीं आपका वो। सॉर्टेड, सॉर्टेड मीन्स अरेंज करना होता है। अरेंज करना होता है तो देखिए हमने टपल 1 में रामा डाला हुआ है, हिना डाला हुआ है, राज डाला हुआ है, मोहसिन डाला हुआ है, आदित्य डाला हुआ है। ठीक है, अब आपने सॉर्टेड फंक्शन में टपल 1 को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा आपका। ठीक है, ए से आदित्य होगा, ए के बाद एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर आपका आर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है आपका, ठीक है, देखिए राज और रामा में आर ए यहाँ भी है, आर ए यहाँ भी है, जे पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो रामा बाद में इसलिए आया आपका। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल अरेंज कर देगा आपका ए टू जेड आपका। ये 3 फंक्शन बहुत ही आपके सिंपल है, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। तो मिनिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिटर्न करेगा मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, मैक्सिमम मैक्सिमम बताएगा, और आपका सम टोटल कर देगा सभी एलिमेंट का। हमने मिनिमम फंक्शन लगाया टपल 1 पे, टपल 1 में मिनिमम वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है बेटा 9 है यार, तो इट विल रिटर्न आपका 9। और मैक्सिमम में क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है भाई यहाँ पर, 87 है, तो ये आपको 87 रिटर्न करेगा, क्योंकि टपल में मैक्सिमम वैल्यू 87 है, इससे ज्यादा हाईएस्ट कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सम में क्या होगा, ठीक है, ये सब आपका क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद यू आर गेट, ठीक है, यू विल गेट आपका यहाँ पे 235। तो इस टाइप से ये आपको सम रिटर्न करेगा। आई होप कि आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, इन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।